अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक गाड़ी है, उसके भीतर बैठे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिखाई दे रही है, हाथ हिलाती हुई दिखाई दी अरविंद केजरीवाल, और आगे की सीट पर बैठे हैं भगवंत मान। यहाँ से काफिला मूव करेगा कनॉट प्लेस की तरफ, हनुमान मंदिर की तरफ, जहां पर जाकर ये तीनों लोग, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, यहाँ से निकल चुके हैं और अब हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और उसके बाद से वो चुनावी अभियान शुरू होगा जिसके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने एक लड़ाई लड़ी है। और उस लड़ाई लड़ने के बाद अब 20 दिन की मोहलत मिली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोकसभा में 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब 18 सीटों पर प्रचार करने के लिए, जिसमें दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटें बाकी हैं, उन पर प्रचार करेंगे। और उसके संबंध में आज से जो चुनावी कार्यक्रम है वो यहाँ से तय होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2 बजे, माफ कीजिए, 1 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दक्षिण दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बाकायदा एक तरीके से जो रोड शो है वो किए जाएंगे। और ये पूरी तस्वीर करीब 20 दिन देखने को मिलेगी, 1 जून तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है 20 दिन के लिए और उसी जमानत पर अब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान उनके साथ थे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। देखिए, बीते 1 से 2 साल में आम आदमी पार्टी के जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदुत्ववादी जो सोच है उसके आसपास घूमता हुआ दिखाई देता है। भगवंत मान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हों, वो बार बार जिक्र करते हैं कि ये सब हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। कल जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने अपने संबोधन में ये कहा कि हनुमान जी का आशीर्वाद है और कल सबसे पहले वो हनुमान मंदिर जाएंगे। इसके बाद उनकी पत्नी ने ट्विटर पर, एक्स पर एक पोस्ट किया, उसमें भी उन्होंने लिखा कि मैं हनुमान मंदिर गई थी, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी मन्नत पूरी हुई और ये सब हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो हनुमान जी के नाम पर ये दिल्ली में राजनीति और राजनीति की शुरुआत उस तरह से होती है जब माफ कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कोर्ट में प्रचार करने के लिए इजाजत मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दी, 20 दिनों की एक तरीके से जमानत उनको दी है और जमानत पर बाहर आकर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल अब पहुंच रहे हैं कनॉट प्लेस, दिल्ली के केंद्र कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, वहां पर आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद 1 बजे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद 2 रोड शो आज उनको करने हैं। तस्वीरें में मानव, एक बार मैं आपको रोक रही हूँ, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने घर से निकल चुके हैं, हनुमान मंदिर में अब से कुछ ही देर बाद दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे वो चुनावी अभियान जो दिल्ली से पंजाब तक संदेश देने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। लगातार मेरे सहयोगी मानव मेरे साथ बने हुए हैं। मानव, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए किसी भी चीज के बारे में या किसी भी बात के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे चुनावी प्रचार के दौरान। ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और ईडी को आप कैसे घेरेंगे? देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी चीज पर कोई रोक टोक अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है। इस तरह की कोई रोक टोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो हमला बोल सकते हैं सरकार के ऊपर या जांच एजेंसी के ऊपर, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अपना जो उनका रोल है इस पूरे मामले में उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे कहीं भी। इसके साथ साथ जो केस से संबंधित फाइल्स हैं उनको वो दिल्ली सरकार के मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखेंगे। साथ ही सीएम कार्यालय नहीं जाएंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। तो कुल इस तरीके की 5 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने रखी हैं, जिनमें से पहली शर्त ये थी कि 50,000 के मुचलके पर उनको जमानत दी जाएगी, जो कि सीधा तिहाड़ जेल से उनको कल दे दी गई है। तो बाकी जो 4 शर्तें हैं वो काफी बड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चुनावी प्रचार में, चुनावी अभियान में अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कोई भी रोक टोक उनके भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तय किया, कोई शर्त तय नहीं की है। तो ऐसे में एक तरीके से जो दिल्ली की चुनावी हवा है वो आज से बदल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह बेशक बाहर जरूर आए जमानत पर, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद एक नया जोश पूरे पार्टी कैडर में देखने को मिल रहा है लगातार। और साथ ही क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए जो एक तरीके से राजनीतिक चीजों पर नजर। हाँ बिल्कुल मानव, लौटेंगे आपके पास, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई जिस वक्त वो पहुंचेंगे हनुमान मंदिर। और अब